नमस्कार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मौसम ने करवट बदली है। ताजा बर्फबारी भी हुई है। तापमान में भी गिरावट आई है, लेकिन डेली वेजेस में तापमान बरकरार है। राजेंद्र सिंह ताज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताज साहब, आपका स्वागत है। थैंक और यू बड़ी बात विनोद यह जी। है कि गतिरोध तो बरकरार है, लेकिन यह है कि बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है। कल डिविजनल कमिश्नर के साथ आपकी मीटिंग थी। कैसी मीटिंग रही और क्या सोच लगती है आपको, क्या नेगेटिव या पॉजिटिव? देखिए, जो बातचीत आपने जैसे कहा कि पिछले 2.5-3 महीने से बिल्कुल डेडलॉक बना हुआ था, वो डेडलॉक टूटा 17 तारीख को। और कल उन्होंने जैसे एक दिन का टाइम मांगा था कि मेरे को एक दिन का टाइम दीजिए, और उन्होंने अपना वादा वो पूरा किया। और कल 19 को हमें दोबारा बुलाया। इससे ये लगता है वो सीरियस हैं। और एलजी प्रशासन जो है, अभी डेली विजिट के मुद्दे पे सीरियस दिखाई दे रहा है। और जो जो प्रपोजल हम ले गए थे, उन सब पे डिस्कशन हुई हमारे साथ। हमारे चीफ इंजीनियर श्री हिमेश मनचंदा जी और उनकी सारी टीम, एससी साहबान, अपना एक्सी साहबान जो कंसर्न थे, वो सभी गए थे। और एक पॉजिटिव माहौल में ये बात हुई कि इस चीज को हमने हल करना, सॉर्ट आउट, इस इशू को सॉर्ट आउट करना है। तो आप अपने तरफ से प्रपोजल दीजिए, और हम हाई अथॉरिटी के पास इसको रख के इसको हल कराने का हर संभव प्रयास करते हैं। और जो दो एसआरओ हमारे हैं, SRO 64 और SRO 520, इन सब पे बात हुई। और ज्यादा हमारा जो फोकस था PH एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट का, वो था SRO 64 पे ज्यादा था। ये जी। 64 से जो हम लोगों ने मान सम्मान आज तक समाज में खोया है, वो हम पालेंगे। और इस सोशली इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग हो जाएंगे। तो उन्होंने भी उस एसआरओ को पढ़ा और काफी क्रॉस क्वेश्चन किए। फिर उसके बाद उन्होंने SRO 520 पे बात की। इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपकी कितनी फाइलें सेक्टेड में हैं, कितनी हाई पावर कमेटी ने क्लियर की हैं, ये सारे इशू हल किए। और मेरे को लगता है जैसे कई ऑफिसरों से हम मिले, लेकिन जितनी इन्होंने इंटरेस्ट हो, जितने क्रॉस क्वेश्चन हमें किए, जैसे लगता है इनको पूरी की पूरी नॉलेज थी उन चीजों की। और वैसे भी हमने भी सुना था कि अच्छे इंसान है, पॉजिटिव इंसान है। तो माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड के सीईओ भी रहे हैं। तो इन्होंने कहा, यार हमें भी पता कि 9,000 में मसले हल नहीं होते, फैमिली नहीं चलती। हमें भी पता आपका मसला जेन्युइन है, तो और जी। हम जी। चाहते हैं ये हल हो। जी। तो उसके बाद दूसरा मुद्दा जो आया वो था पेंडिंग वेजेस का। तो जी। पेंडिंग वेजेस पे हमने ये कहा, ये कहने पहले क्यों नहीं आप इस पे स्ट्रगल की। हमने कहा जी, हम देर सवेर लगातार प्रशासन को आगाह करते रहे, प्रोटेस्ट प्रोग्राम चलते रहे। और 18 में जब बिल्कुल 1 या 2 वेजेस पे आ गए, फिर हम लोगों ने PH एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट बना के इस लड़ाई को लड़ना शुरू किया। और आज साल की जो 11-12 वेजेस मिल रही हैं, ये उसी PH एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट का नतीजा है कि जिसने जितनी तमाम PH की यूनियनों को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म ला के इस मसले का फौरी हल करने की कोशिश की। और कल की मीटिंग जो मैं ये कह सकता हूँ, कहीं ना कहीं माइलस्टोन हो सकती है। हमारी जो डेडलॉक था उसको टूटा, और कामयाबी की तरफ वो टेबल एक तैयार हो गया, जिससे आगे की बातचीत होगी, आगे के फैसले होंगे। नहीं, अगली बातचीत कब होगी? क्या कोई संकेत दिया उन्होंने? अगली बातचीत उन्होंने कहा कि मैं ये जो आपका प्रपोजल है, ये आपका कंसर्न डिपार्टमेंट जल शक्ति PH, उसके अलावा जो जो कंसर्न डिपार्टमेंट बनते हैं, उन सब से बात करके कमेटी बना के उस कमेटी में आपकी जो टीम है ये भी जी। मेंबर होगी। और इस मसले को जैसे आप चाहते हो, जैसे सरकार चाहती है, बैठ के एमिकेबली किसी न किसी हल नतीजे पे इसको पहुंच के इसको हल करना, ये उनकी तरफ से लेकिन था। राजेंद्र जी, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कमेटी बनाएंगे, आपको उसका मेंबर भी बना देंगे और उसके बाद कहेंगे कि आप फिलहाल धरना उठा लीजिए जब तक कमेटी की रिकमेंडेशन नहीं आती? देखिए विनोद जी, ऐसा है कि धरना उठाना, धरना चलाना, ये PH एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट के सभी मेंबर्स के हाथ में है, जो पूरे प्रोविंस के हैं। हम 5 मेंबर, और इसी तरह हमारे जो हर एक मेंबर है डिस्ट्रिक्टों में, डिवीजनों, सब डिवीजन में जो कोर कमेटियां बनी है, ये उनका फैसला होता है कि स्ट्राइक कैसे चलानी है, कब प्रोग्राम देना, कब इसको कामयाब करना है। ये हमारे अकेले की बस की बात नहीं है। हम 5 मेंबर बन जाएंगे और फैसला करके आ जाएंगे कि हम स्ट्राइक वापस ले रहे हैं। स्ट्राइक ऐसे वापस नहीं होगी, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। इलेक्शन का बिगुल बजने वाला, ये आप ही जानते हो।
इसलिए हम ये जी कहते हैं आप इस प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए। हमारा कोई जी एडमेंट रवैया नहीं है कि आप 30,000 जो अगर हैं 30-31,000 सबको वन डू में कीजिए। आप कोई बात शुरुआत कीजिए, आप 20,000 को कीजिए, आप 15 को कीजिए, लेकिन शुरुआत कीजिए। जी। ये जो लेकिन डेडलॉक बना राजेंद्र हुआ जी, जी राजेंद्र जी, इनका ये अप्रोच है जो मैंने मुझे समझ में आ रही है कि ये मिनिमम वेजेस एक्ट दे करके आपको चुप कराना चाहते हैं। क्या आप उससे विनोद उससे आप संतुष्ट हो जाएंगे? मिनिमम विनोद जी वेजेस ऐसा एक्ट का लाभ देकर। विनोद जी ऐसा है कि जी अ, जैसे आप ये कह रहे हैं, बाकी कह रहे हैं, मिनिमम वेज एक्ट जो है वो दिहाड़ी बढ़ाना होता है, उस पर कोई एहसान नहीं है। जैसे जी महंगाई होती है वैसे ही परमानेंट एम्प्लॉय को डीए मिलता है। तो ऐसे जी ही जो डेली वेज कैजुअल लेबर है उसको उसकी वेजेस इनहांस की जाती है, दिहाड़ी बढ़ाई जाती है। वो महंगाई का हिसाब, मिनिमम वेज का रेट मांग रहे हैं हम। मिनिमम वेज कोई एसआरओ वो रेगुलाइजेशन का एसआरओ थोड़ी है। वो तो महंगाई के हिसाब से देंगे। अगर आपने 2017 के बाद अब हमारा रेट बढ़ाया है 75 रुपये, तो 2017 के बाद कितनी महंगाई हुई। तब पेट्रोल के रेट क्या थे, खाने पीने के तेल के रेट क्या थे, दालों के रेट क्या थे, सब्जियों के रेट क्या थे, बच्चों के जी स्कूल की फीस कितनी थी, मेडिसिन का खर्चा कितना था, बच्चे की जो हमारे साथियों ने बच्चे अपने प्राइवेट स्कूलों में डाले हैं उनका भी 5-5 साल का पेंडिंग है। तब फी क्या थी, आज फीस क्या, आज के खर्चे और तब के खर्चे, तब परमानेंट एम्प्लॉय की पे कितनी थी, आज उसकी पे कितनी है। ये सारी चीजें हम गोल गोल घूमने वाले नहीं है। अब हम गोल गोल घूम के गोल घुमाना चाह का तो सीख गए हैं। अब हमें कोई बातों से, अब कोई ऐसी करके हमें गुमराह नहीं कर सकता कोई भी लेवल का ऑफिसर हो। लेकिन डिप्कॉम साहब की तरफ से पॉजिटिव संकेत था। हम उन्होंने भी देख लिया, पढ़े लिखे लोग हैं और जेन्युइन है। हमारी कोई ऐसी डिमांड नहीं थी। और सबसे बड़ा जो पॉजिटिव आज तक है, हमारी एजुटेशन पीसफुल है और नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, आज तक हमने किसी भी पॉलिटिकल लीडर को जी यहाँ नहीं आने दिया। और ये सब पॉजिटिव चीजें हमारी तरफ जा रही हैं। और मुझे ये लगता है भगवान ने चाहा चाहा तो हम जल्द ही जिस मकसद के लिए निकले हैं वो मकसद पा लेंगे। जी। राजेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जब चर्चा की 520 पर ज्यादा स्ट्रेस दिए कि 64 पर? देखिए हमारा डे फर्स्ट से 64 पे ज्यादा स्ट्रेस है। अगर सरकार को कोई प्रॉब्लम है देने में तो जी सरकार SRO 520 में अमेंडमेंट करे, जो हमने 5-6 चीजें उनको बताई हैं। SRO 520 विनोद जी एक ऐसा है कि उसको भी आप मिनिमम वेज ही कह सकते हो। वो दिहाड़ी बढ़ाने वाला है। उसमें कुछ ज्यादा चीजें नहीं है। उसमें जी ज्यादा चीजें नहीं, उसमें क्या है कि पे की जगह रिजर्वेशन लिखा हुआ है, और भी जी टीएडी है, और भी कई कमियां उसमें। अगर वो SRO 64 की चीजें सब निकाल के SRO 520 की निकाल के एक नया अच्छा SRO बनता है तो हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हमारा मकसद जी है कि हमें मान सम्मान मिले, जो समाज में मान सम्मान हमारा खो गया है। और दूसरा इशू ये है कि हमें पिछले 25 साल से जो शोषण बर्दाश्त कर रहे हैं, वो शोषण इसीलिए बर्दाश्त कर रहे हैं कि 7 साल के बाद हम रेगुलाइज हो जाएंगे और हम लोग भी बाकी लोगों की तरह समाज में इज्जत से जिएंगे। जी। बिल्कुल राजेंद्र जी, आपने ठीक कहा, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पीडीपी और बीजेपी वाली सरकार थी उसने एसआरओ 520 क्यों बनाया था? उनकी मंशा क्या लगती थी आपको? एसआरओ देखिए 520 जिसको आप लंगड़ा देखिए एसआरओ कहते हैं। उसको लंगड़ा, आप कहते, हम लूला भी कहते हैं, साथ लूला लंगड़ा एसआरओ हम कहते हैं उसको। उसकी मंशा, उनकी मंशा ये थी कि दराबू साहब से जैसे बात हुई, अगर कभी आपको मौका मिले तो आप जी दराबू साहब को इंटरव्यू कीजिए। वो आपको पूरी क्लियर पिक्चर बताएंगे। उनकी तो जब ये एसआरओ निकला तो तब भी हमें ये उम्मीद थी कि SRO 64 टाइप को एसआरओ निकलेगा, या SRO 64 पे जो बैन लगा वो हटेगा, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन जब ये एसआरओ आया तो हम लोगों ने काफी तब प्रोटेस्ट किया। फिर द्राबू साहब से 3-4 बार मुलाकात हुई और फिर द्राबू साहब घर गए। तो मेरे मोबाइल में वो फोटो भी हैं, अगर चाहे मैं अगली बार आपको सेंड भी करूंगा। द्राबू साहब ने ये कहा, यार ऐसा है कि उस खप खाने से, उस परेशानी से आप निकलो, आपको भी एक ट्रैक पे ला रहा हूँ। अगले जी बजट में इसमें जितनी खामियां हैं, जितने खदशात हैं, वो दूर किए जाएंगे। आप ही एक जैसे क्लास 4 का एम्प्लॉय होता है, रेगुलर एम्प्लॉय होता है, उसके बराबर की जिंदगी जियोगे। हमारी ये डिमांड है, हमने कोई गजट पोस्ट नहीं मांग रहे। हम मिनिमम जी जो है, मिनिमम मिनिमम जो क्लास 4 की पोस्ट है उसकी जो बराबर वेज पे है वो मांग रहे। कोई बड़ी बात तो मांग रहे कि हम सीधा कह रहे हैं इनको हमें जेई बना दो, AW बना दो। हमारा सिर्फ जी और सिर्फ है कि हम मान सम्मान से, ये काली ये कोई ना है, अब डेली वेजर है, ये क्या, ये जी लेबर है, ये गले में टैग उतारना है। सोशली इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली भी कह लो, सॉरी फिजिकली भी कह लो। हमें कई साथी ये पूछते हैं कि
हम यहाँ इस नौकरी में जब आए थे तो जवान थे, तो हम उनको कहते हैं नौकरी से क्या लेके आयो, बुढ़ापा और बीमारी लेके आयो, खाली हाथ घर आयो। डेली वेजर जी जब रिटायर होकर जा रहा घर, उसको उसका जो पेंडिंग वो भी नहीं मिल रहा। जिस साथी की डेथ हो रही है उसको, उस साथी को वो भी कुछ नहीं मिल रहा। उसका कारण क्या है कि कोई क्लियर कट कंक्रीट पॉलिसी नहीं है। अगर पॉलिसी जी हो तो हम लोग, हमारा जो साथी, हमारा जो भाई यहाँ काम करते करते शहीद हो गया, उसके परिवार के सदस्यों को, उसकी बेवा को, उसके बच्चों को दर दर की ठोकरें, ऑफिसों को ठोकरें ना खानी पड़े। ये सब उस मान सम्मान की लड़ाई है, इंसानी हकों की, और इंसानी मुद्दा है ये। इसको इंसानियत की नजर देख के हल किया जाए, यही हमने ऑनरेबल गवर्नर, सॉरी ऑनरेबल डिप्टी साहब के पास रखा कि हमारी मंशा ये, हमारी परेशानी ये कि समाज में से भी हम कट चुके हैं, तो हमें समाज में वो मान सम्मान दोबारा पाना है, और आपकी मदद चाहिए। हमें लगता है आप माता वैष्णो देवी की श्राइन बोर्ड में सेवा करके आए हो, तो आपका भी दिल पॉजिटिव है, क्योंकि धार्मिक आदमी जो हो या धार्मिक जगह पर हो, उसको थोड़ी लोगों का दर्द होता जी। राजेंद्र जी, जो लोग देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में इतने कमेंट जरूर करें कि क्या डेली वेजर रेगुलराइजेशन चाहते हैं, या फिर जो उनको गवर्नमेंट प्रपोजल बना रही है कि उनको मिनिमम वेजेस एक्ट बढ़ा करके दिया जाए। वो जो लोग देख रहे हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि रेगुलराइजेशन या फिर मिनिमम वेजेस एक्ट के फायदे। राजेंद्र जी, अब सवाल ये उठता है कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा आपका, अगर है। फिर ये देखिए निगरान करते जैसे। जी हमारा प्रोटेस्ट प्रोग्राम चल रहा है। जी हम लोग निगरान वाले मेथड जो एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं, या जी गोलू घुमाने वाले, हम किसी में आने वाले नहीं है। हम लोग अपना पीसफुल मैनर में प्रोग्राम चला रहे हैं। जैसे हर हफ्ते के बाद, सॉरी, हर 20-25 दिन के बाद हमें बड़ा प्रोग्राम देते हैं। अगर सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं होता, अभी जी सरकार की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस है, तो हम भी पॉजिटिव, अगर सरकार 2 कदम चलेगी हम भी 2 कदम चलेंगे, हम 3 चलेंगे, क्योंकि हमें जरूरत है। लेकिन ये नहीं होगा कि हम बगैर कुछ लिए चले जाएं। इसीलिए ये स्लोगन है, अभी नहीं तो कभी नहीं, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। लेकिन जैसे मैंने बताया राजेंद्र जी, ये इनका प्रयास यही है कि आपको मिनिमम वेजेस एक्ट दे। और दूसरी बड़ी बात ये कि ये चाहते हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट से थोड़ी सी आपकी सैलरी एनहांस कर दी जाए और आपको संतुष्ट किया जाए। सर विनोद जी, मैंने जैसे बार बार अर्ज किया है, ये संतुष्टि वेज इनहांस करके नहीं होगी। ये जी संतुष्टि, हमें मान सम्मान की लड़ाई, जो हमारे गले में डेली वेजर क्या ये लेबर का टैग लगा है, उसको खोलने की, या उसको निकाल के फेंकने की है। ये समाज में मान सम्मान प्राप्त करने की दोबारा, जो हमारा मान सम्मान था, उसको दोबारा प्राप्त करने की बात है। ना कि ये दिहाड़ी बढ़ाना। दिहाड़ी बढ़ाने से क्या हो जाएगा? जो हम शरीर से, दिल से टूट चुके हैं, वो पैसे से वापस नहीं आता। वो उसी से आएगा जब हम रेगुलर हो जाएंगे। मान सम्मान सबसे जरूरी है, पैसा सेकेंडरी चीज है। हमें दिहाड़ी बढ़ाना, और हमने ये शुरू से कैटेगरी मना कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है कि हमें वेज इनहांस जो है वो दिहाड़ी, आपने अगर महंगाई करते हो तो दिहाड़ी बढ़ा के आप कौन सा एहसान कर रहे हो? अगर आप लोग 25 से, जो हमारे एक्स एमएलए मिनिस्टर 25 से अपनी पे जी 60 से 80, 1,60,000 ले जाते हो, आप 5 साल के बाद जी पेंशन के हकदार हो जाते हो। तो हम लोग जी 25 से 28 साल काम करें, उसके बाद आप हमें कहो नहीं, हम आपको वेजेस इनहांस करेंगे। हमने बड़ी जगह ये बात कही है कि हमें सबसे जो लो पोस्ट है 4th क्लास की, उसमें रेगुलाइज करो। हम नहीं आपको गजट पोस्ट मांग रहे। वो अगर रेगुलाइज आप करोगे, रेगुलाइज शुरू करोगे, तो 15, 18, 20 के 20 से ऊपर हमारी पे नहीं होगी। आप भी ये देखो कि जो आदमी 25-28 साल काम कर रहा है, वो आदमी का क्या कसूर है? आज भी उसको आप ये लॉलीपॉप दे दो, नहीं यार थोड़ी सी तेरी दिहाड़ी बढ़ा रहे हैं। ये हम जिंदा हैं, तो जिंदा रहने की जदोजहद जारी रहेगी। रेगुलर पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। राजेंद्र जी, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कमेटी, पहले भी मैंने ये सवाल पूछा लेकिन आपने उसका सटीक जवाब नहीं दिया। ये कमेटी बना लेंगे, आपको बीच में मेंबर बना लेंगे और कहेंगे कि धरना उठा लो। मैंने सर आपको पहले अर्ज किया, ये धरना बगैर पॉलिसी, कंक्रीट पॉलिसी ग्राउंड पे आएगी तभी ये धरना उठेगा, ऐसे उठने वाला नहीं है। मैंने आपको अर्ज किया है, हम पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं। हम वो लोग नहीं है कि बातों में गुमराह हो जाएंगे, या जो पहले लीडर थे जिनका ये तरीकाकार था कि बड़े बड़े लोग इकट्ठे, माँ इकट्ठा करो, उसके बाद वो पॉलिटिकल पार्टियों में चले गए। हमने इसी करे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म इसको नहीं बनने दिया, अखाड़ा नहीं बनने दिया, कि हमारी सीधी मंशा है कि हमको SR 64 के अंदर रेगुलराइज होना। और जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे 4th क्लास जो सबसे लो पोस्ट होती है, हम वही मांग रहे हैं। हम कोई गजट पोस्ट नहीं मांग रहे।
जो जो पेंडिंग वेजेस है उसको लेकर के क्या कहना था सरकार का? पेंडिंग वेज के लिए हमने कहा कि हम उसका थोड़ा वेट कर सकते हैं, आप उसको चाहे 2 किस्तों में दे दो, लेकिन रेगुलर प्रोसेस सबसे पहले स्टार्ट करो। पहली जो 2 मेन डिमांडें हैं, वो 2 मेन डिमांडें यही हैं। और तीसरा जो आप वेजेस इनहांस का कह रहे हो, वो हमने उनको ये कहा, अगर आपने यूटी बनाई है तो यूटी जी बनाने का ये है कि अगर आप यूटी बना रहे हो तो आपको यूटी का रेट भी देना चाहिए। आपने परमानेंट राइट। एम्प्लॉयज को सब कुछ दे दिया, तो हमें क्यों नहीं दे रहे? जी हमारा क्या कसूर है? अगर जी दिल्ली की पैटर्न पे आप यूटी बना रहे हो, जिसमें चीफ मिनिस्टर है, सब कुछ है, तो हमारा जो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, उनके बच्चों की एजुकेशन की पैसा अलग से मिलता है, बाकी चीजें उनको अलग से मिलती है। हमारा कसूर क्या है? ये जी। मतलब हर चीज डेली वेज कैजुअल के लिए, वो ऐसा नहीं चलेगा। ये भेदभाव, ये शोषण बर्दाश्त नहीं होगा। ये ह्यूमन राइट वायलेशन है, और इस वायलेशन को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पॉलिसी रेगुलर करें, पे थोड़ी कम दे दें, लेकिन रेगुलेशन। राजेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक अच्छी बात यह है कि गतिरोध भले ही है, लेकिन बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और आपकी उम्मीद भी कायम है इस बारी शुक्रिया। मीटिंग से। जी जी। शुक्रिया विनोद धन्यवाद जी, आपका धन्यवाद और धन्यवाद। आपके तमाम मीडिया चैनल भाइयों का, जिन्होंने हमारा इस